अगर वो कोई भूत है, कोई चुड़ैल है, कोई जिन है, कोई डायन है, तो इस मीटर के पास आइए। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोगों को यहाँ पर जो है पीछे से आवाज़ें आती हैं जब कोई रात में गुजरता है। देखिए, जब भी मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आप इस काले से मीटर के पास आइएगा। भैया तो बंदर भी है भाई। हाँ भाई। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फ्लिक्स एक्टिव। और आज हम आ चुके हैं दिल्ली के एक और मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पर, जिसको जो है आप अगर सर्च मारेंगे गूगल पे तो आपको ये जो लोकेशन है फर्स्ट पे दिखाई देगा, जिसका नाम है भूली भटियारी। और आज जो है हम यहाँ पर जो है वीडियो बनाने आए हैं और इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, हॉन्टेड और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं कि यहाँ पर सच में कुछ है कि नहीं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जो है नाइट में आने का प्लान कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से हमारे को लेट हो गया। और अभी कितना टाइम हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हम फेक वीडियो नहीं बनाते हैं। और देखते हैं हमारे को कुछ मिलता है कि नहीं। ये देख, यहाँ पर मैंने गूगल टाइम लगा के रखा है, रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, 5:54 हो रहा है। 5:54 ठीक है। तो अभी का ये सीन है कि इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ये है EMF मीटर। और इस EMF मीटर को हम ये किले का पीछे का हिस्सा है, मैं आपको पहले ही बता दूं। हम किले के आगे के हिस्से में इसलिए नहीं खड़े क्योंकि वहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड है। ये देखो, पूरा बैरियर लगा दिया गया है। और बैरियर जहाँ लगा है ना, वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा है मेन डोर के पास। तो अगर उससे हमने पूछा भी क्या हम अंदर जा सकते, तो उसने मना कर दिया। तो ये इस किले की बैक साइड है। तो मैंने सोचा भाई किला तो किला है, बैक साइड में इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। और बैक साइड में आने का एक और ये कारण है क्योंकि वहाँ मेन सड़क है जहाँ, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग भी होती है, तो हमारे को ख़तरा हो सकता था। तो अब यहाँ पर इस जगह की स्टोरी आपको थोड़ी सी बताते हैं और उसके बाद इस EMF मीटर को यहाँ पर प्लेस करेंगे इस किले के पीछे वाली दीवार पे और कुछ सवाल पूछेंगे। और मुझे नहीं लगता अभी इतना ज़्यादा टाइम हुआ है, क्योंकि भाई ये जो चीज़ें होती है ना, इनका असर कम हो जाता है। पर ये चीज़ें दिन में भी होती हैं, रात में भी होती है। ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से भी आप जो है जान सकते हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे आपको इस जगह की स्टोरी बताते हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। गाइस, इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, और वो ये है कि हमने यहाँ की नाइट इन्वेस्टिगेशन भी फिर से आके पूरी कर ली है और उसकी वीडियो इसके बाद जल्द ही अपलोड होगी। तो आप लोग जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। जब वो नाइट इन्वेस्टिगेशन हम डालेंगे तो उसको भी इसी तरीके से प्यार दीजिएगा जिस तरीके से आप इस वीडियो को अभी प्यार देंगे। और ये मॉर्निंग की इन्वेस्टिगेशन है, हालांकि यही नाइट की होने वाली थी, लेकिन हम किसी वजह से लेट हो गए थे। कोई बात नहीं, फिर भी आपको एक कंपैरिजन मिलेगा मॉर्निंग और नाइट के बीच का। तो गाइस, अभी का ये सीन है कि भाई मैं झूठ बोल सकता हूँ यहाँ की कहानी के बारे में। ये है जेमिनी, AI है ये। AI तो झूठ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर दिखा दे भाई, मैं AI को अभी बोलता हूँ यहाँ की हॉन्टेड स्टोरी बताने, भूली भटियारी की, तो वो क्या बताता है। मैं इसका माइक खोल देता हूँ। जेमिनी, मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये जो भूली भटियारी का जो हॉन्टेड किस्सा है, वो किस्सा आखिर क्या है और लोग यहाँ के बारे में हॉन्टेड तरीके में क्या मानते हैं। मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उसमें लोग जानना चाहते हैं। माइक यहीं है तो दूर भी रहेगा तो दिखेगा। बताओ। भूली भटियारी के महल से जुड़े हॉन्टेड किस्सों में सबसे प्रमुख कहानी एक रानी के साये की है। लोगों का मानना है कि रात के समय यहाँ रानी भटकती है और किसी को भी देखे तो बदला लेने की कोशिश करती है। इसके अलावा कई लोग यहाँ अजीबोगरीब आवाजें, फुसफुसाहटें और यहाँ तक कि अचानक कदमों के निशान भी महसूस कर चुके हैं, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। क्या आप अपनी वीडियो के लिए इस जगह पर किसी खास तरह के अनुभव पर जोर देना चाहते हैं? देखो भाई, यहाँ पर क्या किस्सा है नहीं है वो AI ने खुद बता दिया। यहाँ पर एक रानी का साया घूमता ही कहते हैं और लोगों को रात में कुछ आवाज़ें आती हैं, बाकी AI ने सब बता दिया है। तो चलिए अब अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं और देखते हैं कि भाई हमें कुछ मिलता है कि नहीं। तो मीटर को ऑन कर देता हूँ। भाई देखियो, मुझे नहीं पता, मैं मीटर ऑन कर रहा हूँ अभी, कुछ है कि नहीं यहाँ। देखो अभी मीटर 1 पे चल रहा है, 1 ही रीडिंग आ रही है। ऐसा नहीं है कि कितनी रीडिंग आ रही है। तो कुछ सवाल पूछ के देखते हैं, यहाँ रख देता हूँ। भाई देख लियो कि लाइट क्लियर दिखे। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट फिर क्लियर नहीं दिखती है। दिख रहा है? फोकस है भाई, कुछ आ रहा है इसमें। पहले से ही रेडिएशन आ रहे हैं भाई इसमें। पूछूं ना, चालू करूं? कर। क्या यहाँ पर कोई है?
स्टार्ट हो गया ये तो। भाई मेरे हाथ में कुछ है, मीटर वहाँ रखा है, थोड़ा पीछे होके देख, सब आ रहा है ना, देख ले। हाँ हाँ। उस पर भी थोड़ा जूम करके दिखाते रहियो बीच में अगर रीडिंग आए तो। भाई यहाँ पर एनर्जी तो स्ट्रांग है, देखो अपने आप हो रहा है। मैं थोड़ी सी जगह भी बदल के देख लेता हूँ आपके उसके लिए, कि भाई आपको लगे कि मैं फेक कर रहा हूँ कुछ। 1 मिनट, ठीक है। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या यहाँ पर कोई है? भाई ये चीज तूने नोटिस करी? पूछते ही आंसर दे रहा। मेरा क्या है यहाँ पर, ये देख। वैसे क्या यहाँ पर सच में कोई है जो कि मेरे बात का जवाब दे रहा है? अगर यहाँ पर कोई है जो मेरी बात का जवाब दे रहा है तो भाई ये जो काला सा मीटर पड़ा है इसके पास आइए, इसमें कुछ रीडिंग्स दीजिए। अगर इसमें रीडिंग्स आएंगी, इसमें कुछ लाइटें जल रही है, अभी आप देख पाएंगे इसमें एक ग्रीन लाइट जल रही है। अगर इसमें और लाइटें जलेंगी, आप इसके पास आएंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप यहीं पर है। तो क्या आप इस काले से मीटर के पास आ सकते हैं? देखिए मैं जानता हूं कि आप यहाँ पर है क्योंकि अभी आपने हमारे को रीडिंग दी है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या आप यहाँ पर हैं, तो क्या आप इस मीटर के पास आ सकते हैं? एक बार इस मीटर के पास आ जाइए तो हम समझ जाएंगे आप यहाँ पर कंफर्म हैं। भाई मोरों की आवाज़ आ रही है। जला जला? जला मैं उधर देख रहा था। जला। क्या जिस रानी के बारे में यहाँ पर कहा जाता है कि जिस रानी का साया यहाँ पर घूमता है इस महल में, क्या वो रानी आज भी यहाँ पर है? अगर वो रानी आज भी यहाँ पर है तो फिर इस पे रीडिंग आए, वरना इसके पास मत आइएगा। अगर उस रानी का साया आज भी यहाँ पर है, आ रही है, इस पे रीडिंग आ रही है। जूम करके भी दिखा दियो अगर ना दिख रहा हो तो। आ रही है। भाई मैं पहले बता दूं, ये जो मीटर है इसको हमने अमेज़ॉन से बाय किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमने इसको घर पे बनाया है। हमारे सवाल पे ये रीडिंग दे रहा है। अभी देखो मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ तो ये अभी जल रहा है? नहीं जल रहा ना। देखिए जब भी मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आप इस काले से मीटर के पास आइएगा, तो इसमें कुछ लाइटें जलेंगी तो मुझे पता लगेगा कि आप यहाँ पर हैं। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोगों को यहाँ पर जो है पीछे से आवाज़ें आती हैं जब कोई रात में गुजरता है, तो वो जो पीछे से आवाज़ें आती हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जो उनको पीछे से आवाज़ देता है? अगर यहाँ पर कुछ ऐसा है या उस रानी की आत्मा है जो आवाज़ देती है, तो फिर इस मीटर के पास आओ। अगर इसमें लाइट फिर से जलेगी तो हम समझ पाएंगे कि वो आप ही हैं जो कि पीछे से रात में लोगों को आवाज़ें देती है या देता है। यहाँ पर रात को लोग आते हैं तो पीछे से उनको कुछ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं इस किले की तरफ से। अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो उनको आवाज़ें देता है, अगर वो कोई भूत है, कोई चुड़ैल है, कोई जिन है, कोई डायन है, तो इस मीटर के पास आइए। आई भाई देख ले, आइए। मैंने कहा कि कोई भूत है, कोई चुड़ैल है, कोई जिन है, तो इसमें रीडिंग आई। कोई आ तो नहीं रहा, देखियो मतलब एक आवाज़ सी आई। रुक जाओ गाइस, मैं यहाँ पर थोड़ा देख रहा हूँ क्योंकि अपनी सेफ्टी भी देखनी पड़ती है। कोई इधर आ रहा है, किसी को पकड़ रहा है कुछ। कोई तो है यहाँ पर जो पता नहीं कुछ करने आया है यहाँ पर। तो हम थोड़ी सी लो वॉल्यूम में बोलेंगे, तो थोड़ा वहाँ खड़े हो जा तो दिख भी जाएगा। तो मैं थोड़ी कम आवाज़ में बोलूँगा। मीटर दिख रहा है? भाई तुमने एक चीज़ नोटिस करी, जभी से हमने कुछ भी नहीं पूछा तो लाइट जली? नहीं जल रही है। जली। मैं वहाँ पे इसलिए गाइस देख रहा हूँ कि कोई हमको डिस्टर्ब करने ना आ जाए। हम नहीं चाहते हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए यहाँ। और कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि नाइट में वीडियो अगर हम बना पाएंगे तो वो भी बनाएंगे। अभी भी देख ले, कोई लाइट नहीं जली है, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। तो मैं फिर से पूछता हूँ, क्या यहाँ पर कोई जिन है, कोई डायन है या फिर कोई आत्मा है? तो इस काले से मीटर के पास आइए। अगर आप इसके पास आएंगे तो ये चीज़ हम मान जाएंगे कि आप यहीं पर हैं, क्योंकि इसमें कुछ लाइटें जलेंगी। अभी जैसे आप इस मीटर के पास आए थे तो इसमें कुछ लाइटें जली थी। एक बार इस मीटर के पास फिर से आ जाइए
अगर यहाँ पर कोई भूत है, कोई डायन है, कोई जिन है या कोई आत्मा है या ऐसा ही कुछ भी है तो इसके पास आइए। इसमें अगर लाइट जलेगी तो हम समझ जाएंगे कि आप यहीं पर है। इस काले से मशीन के पास एक बार आ जाइए। अभी नहीं आ रही यार। नहीं, अभी तो कोई नहीं है वहाँ। देखिए, अभी आप इस मीटर के पास आए थे और अपने जो है हमारे सवालों का जवाब भी दिया था, तो मैं चाहता हूँ एक बार इसके पास फिर से आ जाइए, सिर्फ एक बार आ जाइए। या फिर अगर आपको हमारी बातों का जवाब नहीं देना है तो भी एक बार इसके पास आ जाइए, तो हम समझ जाएंगे कि आपको हमारी बातों का जवाब नहीं देना है, तो हम चुपचाप से यहाँ से चले जाएंगे। क्या है ऊपर? अभी तो कोई रीडिंग नहीं आ रही यार। मुझे नहीं पता जब कैसे रीडिंग आ रही थी जब हम सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अभी तो कोई रीडिंग नहीं आ रही। तो हम कोई फेक वीडियो तो नहीं बनाते हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि भाई मेरा नाम प्रभु है और ये जो वीडियो शूट कर रहा है उसका नाम राहुल है। तो राहुल को इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना। अगर आपको हमारे साथ कोई कोलैबोरेशन करना है, कोई वीडियो शूट करनी है, तो आप जो है हमारे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप राहुल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका इंस्टाग्राम यहीं पर कहीं मेंशन होगा। और उसके बाद जो है, क्योंकि अभी हमारी जो ऑथेंटिक आईडी है ना वो इंस्टाग्राम की हैक हो चुकी है, तो उसका रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है। जब तक आप राहुल से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे flixactive@gmail.com पर भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सब कुछ स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। और गाइस, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक एक बार अपने हिस्से का ज़रूर छोड़ के जाना और कमेंट करना जैसा भी लगे कि रात में वीडियो बनाओ। वैसे तो अभी यहाँ पर सुबह के कुछ 6 बज रहे हैं क्योंकि हम लेट हो गए, जैसे कि मैंने कहा। गाइस, जब भी से ये मीटर यहाँ पर पड़ा है, रीडिंग नहीं आ रही। अभी रीडिंग नहीं आ रही। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं है सुबह हो गई इसीलिए? जैसे हाँ, ये तूने अच्छा पॉइंट दिया भाई। ऐसा भी हो सकता धीरे धीरे करके जैसे मतलब वो हो रहा है, मतलब सनराइज होते जा रहा है। अभी जैसे हमने इनकी वीडियो एनर्जी लो होते जा रही है। अभी हमने वीडियो बनाना शुरू किया था ना, हाँ, तब थी तो इनकी लगभग energy। मतलब थोड़ा अंधेरा था। हाँ, अब धीरे धीरे सनराइज जैसे जैसे होता जा रहा है, इनकी एनर्जी लो होते जा रही है। तो इस पे कोई रीडिंग नहीं है। हम्म। एक बार फिर से क्योंकि लास्ट बार मीटर भी ऑलमोस्ट वहीं पे पड़ा है। एक बार लास्ट बार ही पूछ करके देख लेता हूँ। और यहाँ पे दिखा दे, कोई बिजली का कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है भाई। हम जंगल में खड़े हैं। 360 भी करके दिखाई दे हम कहाँ हैं। यहाँ कोई बिजली की वायर नहीं है। देखिए, इस किले में अगर कोई भी ऐसी एनर्जी है, कोई भी आत्मा है, तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, इसके पास आ जाइए। अगर इस किले में है तो आई हुआ ना। उसमें दिख तो रहा है ना कि दिन की वजह से, मुझे नहीं पता कि सूरज चढ़ रहा है तो दिख रहा है कि नहीं। देखिए, आप हमारे को इस बात का फिर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि अगर दिन चढ़ रहा है तो क्या आपकी एनर्जी कम हो रही है? दिन चढ़ने से अगर आपकी एनर्जी कम हो रही है तो भी इस पे रीडिंग दीजिए। हम समझ जाएंगे कि दिन चढ़ने की वजह से आपकी एनर्जी कम हो रही है। मुझे नहीं लगता कि दिन चढ़ने की वजह से इनकी एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि उस पर तो रीडिंग नहीं आ रही। लेकिन जब मैं पूछ रहा हूँ क्या इस किले में कोई है, तो यहाँ पर इस मीटर के पास आ जाइए जो कि काला सा पड़ा हुआ है। क्या एक बार फिर से इस मीटर के पास आ सकते हैं? ये जो काला सा मीटर पड़ा है, अगर इस किले में कोई है तो उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ये मेरा फाइनल जो है आपसे सवाल है। अगर इस किले में कोई भी भूत है, जिन है, डायन है या फिर कुछ भी ऐसा है जो कि इंसान नहीं है, तो इस मीटर के पास आ जाइए। उसके बाद हम यहाँ से चुपचाप से चले जाएंगे। अगर आप हमारे सवालों का जवाब नहीं भी देना चाहते हैं तो भाई इसके पास एक बार आ जाइए। अगर आप सवालों का जवाब नहीं देना चाहते तो भी हम यहाँ से चले जाएंगे।
भाई मतलब बहुत ही रैंडम से चीज़ें हो रही हैं। मतलब ये कभी जवाब तो दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि भाई मुझे तो पॉसिबल यही लग रहा है कि धीरे धीरे जो है अब सनराइज़ होता जा रहा है, उस वजह से शायद ये कुछ सवालों का जवाब जैसे तैसे दे पा रहे हैं और कुछ सवालों का नहीं दे पा रहे हैं। तो कभी अगर पॉसिबल हुआ तो हम यहाँ पर जो है नाइट में भी आएंगे। वैसे हम नाइट में ही आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाए। वो कारण आपको नहीं बता सकते, और अभी कोई रीडिंग नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक इतना ही सवाल जो है, अभी भी नहीं चल रहा ना, आई थिंक इतना ही सवाल पूछना आज के लिए काफ़ी रहेगा। और अगर आपको लगता है कि हमने कोई सवाल मिस कर दिया या फिर ये चीज़ पूछनी चाहिए थी, ऐसा नहीं पूछा, वैसा नहीं पूछा, तो कमेंट में वो सवाल लिख दीजिएगा। हम फिर से इस भूली भटियारी के जो है महल में आएंगे और वो सवाल आप लोगों के लिए पूछेंगे, और कोशिश करेंगे कि नाइट में भी आ पाए, क्योंकि पुलिस की पेट्रोलिंग भी होती है, तो सब कुछ देख करके आना पड़ता है। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो भाई ये मत देखना वीडियो पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, लाइक्स कितने आ रहे हैं। अपने हिस्से का व्यू और अपने हिस्से का लाइक और अपने हिस्से का कमेंट जो भी आपको लगता है वो छोड़ करके ज़रूर जाइएगा, सपोर्ट दिखाइएगा। क्योंकि ये जो अभी हमारा भाई वीडियो बना रहा है, आपको नहीं पता ये कितनी मेहनत से वीडियो बना रहा है। इसको नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि हम पूरी रात जो है ऐसी वीडियोज़ के लिए जागते हैं, और हम बहुत ज़्यादा ख़तरा भी उठाते हैं। क्योंकि अभी हम एक लोकेशन पे गए थे, वहाँ पर हमारे को बहुत ज़्यादा ख़तरा भी हो गया था। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो कि थोड़े ख़तरनाक टाइप के थे। तो मतलब जो भी है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इंस्टाग्राम का अकाउंट, हमारा मेन अकाउंट जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए, हम वही आशा करते हैं, क्योंकि वो हैक हो गया है। और बाकी जब तक के लिए आप जो भी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी उस पर हमें फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और कोलैबोरेशन के लिए हमसे बात कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में भूली भटियारी के इस महल में। अगर फिर से आना है तो हमें ज़रूर बताइएगा। बाय।